होगा। तब जर्मन ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है क्योंकि चारों तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं जिससे हम कभी भी कूदकर भाग नहीं सकते और गार्ड्स भी चारों तरफ से हम पर नजर जमाए रखे हैं। अगर उन्हें जरा सा भी हम पर शक हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। तब लियोन कहता है कि मैंने कदमों का इस्तेमाल करके जेल के बाहर जाने तक का रास्ता नाप लिया है। हम यहाँ से जेल के बाहर वाले रोड से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, इसलिए हमें दीवार से कूदकर यहाँ से नहीं भागना है, बल्कि हम यहाँ जमीन के नीचे एक सुरंग बनाएंगे जो यहाँ से बाहर तक जाएगी। इस जेल के बाहर जंगल है और अगर हम एक बार यहाँ से निकल गए तो जेल के बाहर जंगल में गार्ड्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और बड़ी आसानी से हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इतनी लंबी सुरंग जब यह लोग बनाएंगे तो उस सुरंग से बाहर निकलने वाली मिट्टी यह लोग कहाँ गिराएंगे। यह सवाल इन तीनों को परेशान कर रही थी और लियोन सोच में पड़ जाता है कि सुरंग से निकलने वाले मिट्टी को आखिर कहाँ फेंका जाए। अब जब यह तीनों सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को छुपाने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं तभी एक कैदी की नजर इन पर पड़ती है जिसका नाम बिगोट है। बिगोट एक धोखेबाज इंसान है जो इस जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ है और जब भी वो किसी कैदी को जेल से भागने या फिर कोई रूल तोड़ते हुए देखता है तब बिगोट चुपके से सीधा जाकर गार्ड्स को शिकायत लगा देता है और अब वो पिछले काफी टाइम से लियोन और उसके दो साथियों पर नजर रख रहा होता है। इन तीनों को काफी टाइम से एक साथ बात करते हुए देखकर बिगोट को इन पर शक हो जाता है, इसलिए वो सीधा आकर राफेल से मिलता है, राफेल और कहता है कि मैंने पिछले कई दिनों से तुम तीनों पर नजर रखी है और मुझे पता है कि तुम तीनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागने के प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ बिगोट के चेहरे को देखकर राफेल को कुछ गड़बड़ नजर आता है, इसलिए राफेल बिगोट से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तीनों तो बस बातचीत कर रहे थे और हमारा यहाँ से भागने का कोई भी प्लान नहीं है। अगले दिन लियोन, जर्मन और राफेल तीनों नीचे वाली सेल में आए। राफेल एक तरफ के दीवार को देखकर कहा कि हम इसी दीवार को खोदकर सुरंग बनाएंगे, लेकिन मसला यह था कि अगर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया तो सुरंग को खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि हर शाम गार्ड्स हर एक सेल की चेकिंग करने आते हैं और अगर गार्ड्स ने सुरंग देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब लियोन कहता है कि हम इस दीवार के एक हिस्से को तोड़कर सेम उसी तरह का एक फेक ब्लॉक बनाएंगे ताकि शाम को जब भी गार्ड सेल की चेकिंग करने आए तब हम उस फेक ब्लॉक को दीवार में लगाकर सुरंग को छुपा देंगे और गार्ड्स के पकड़े जाने से बच जाएंगे। अब यह सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुरंग में से निकलने वाली मिट्टी का ये लोग क्या करेंगे। तब लियोन अपने गिटार वाले दोस्त को सेल में बुलाता है और वो अपने गिटार में से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकाल कर लियोन को देता है, जिसके बाद लियोन ऊपर छत में एक चौकोर सुरंग करने लगता है जिससे बाहर काफी शोर हो रहा था। अब शोर से बचने के लिए गिटार वाला आदमी गाना गाकर गिटार बजाने लगता है जिससे किसी को भी सेल के अंदर का शोर सुनाई नहीं देता और कुछ देर की मेहनत के बाद लियोन छत में सुरंग करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ लियोन जब उस होल से अपना सर बाहर निकाल कर देखता है तो उसे छत पर एक बड़ा खाली जगह दिखाई देता है जिसे देखकर लियोन काफी खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 80 टन से भी ज्यादा मिट्टी आसानी से रखी जा सकती थी। अब शाम होने वाली थी और जल्द ही गार्ड्स आकर सेल की चेकिंग शुरू करने वाले थे, इसलिए राफेल डर जाता है और कहता है कि हमें जल्दी ही इस होल को बंद करना होगा। तब लियोन ने कहा कि जल्दी से मुझे अंडे ला कर दो। यह सुनकर राफेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है। तब लियोन कहता है कि तुम जल्दी से अंडे ला कर दो और फिर मेरा कमाल देखो। यह सुनकर राफेल अंडे लेने जाता है और लियोन जर्मन के साथ मिलकर छत के गिरे हुए मलबे को और तोड़ते हैं और उसका मिट्टी बना लेते हैं। कुछ देर बाद राफेल जल्दी से अंडे लेकर आ जाता है। तब लियोन उस मलबे से बनाई गई मिट्टी को एक बाल्टी में डाल देता है, साथ ही वो उस बाल्टी में चूना भी डालता है और फिर उसके अंदर अंडे मिक्स कर देता है। वही इनका साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है वह अपने गिटार में एक अलग धुन बजाना शुरू कर देता है जो खतरे की एक वार्निंग होती है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड सेल्स की चेकिंग लेने के लिए आ रहे हैं। तब सेल के अंदर मौजूद लोग भी उस खतरे की घंटी को सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि गार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए यह सभी लोग और भी जल्दी से काम करने लगते हैं और यह लोग उस मलबे को आटे की तरह गूंद कर उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसके बाद यह लोग उस ब्लॉक को ऊपर होल में फिट कर देते हैं और नीचे से उस जगह पर एक पोस्टर लगा देते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स उनके सेल के अंदर आ जाते हैं और वो गार्ड्स लियोन और उसके दोस्तों को उनकी सेल से बाहर निकालते हैं। गार्ड्स उनके सेल की अच्छी तरह से चेकिंग लेते हैं लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब एक गार्ड को ऊपर छत पर लगा वही पोस्टर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही गार्ड उस पोस्टर को उतारने वाला होता है तभी उसे बाहर से उसका ऑफिसर उसे बुला लेता है, जिसे सुनकर वह गार्ड उस पोस्टर को बिना निकाले ही चला जाता है और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में 34 दिन हो चुके थे और उन्हें जल्द ही इस जेल से निकलना था, इसलिए लियोन और जर्मन ऊपर छत पर चढ़कर लकड़ी का खोखला बॉक्स बनाते हैं और उस लकड़ी के बॉक्स में ये लोग सफेद सीमेंट भरकर छत पर रख देते हैं। कुछ दिन बाद उनका ब्लॉक तैयार हो जाता है। अब
भारी थी सुरंग बनाने की। जिसके बाद ये लोग खुदाई के काम पर शुरू हो जाते हैं। ये लोग दीवार का सबसे नीचे का हिस्सा पहले से बने हुए उस ब्लॉक के अनुसार काटने लगते हैं, लेकिन खुदाई करते वक्त काफी शोर हो रहा था, जिसकी आवाज कुछ गार्ड सुन लेते हैं और गार्ड उनके सेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर गार्ड के पहुंचने से पहले ही उनके गिटार वाला साथी आकर उन्हें बता देता है कि कुछ गार्ड सेल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दीवार का जो हिस्सा काटा था वह हिस्सा उनके बनाए हुए ब्लॉक से छोटा था, जिसमें वह ब्लॉक फिट नहीं हो सकता था। अब जब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, तब ये लोग जल्दी से टूटी हुई दीवार के मलबे को इकट्ठा करते हैं और जिस जगह ये लोग सुरंग बना रहे थे वहां ये लोग काफी बारीकी से सामान रखकर उस जगह को छुपाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, ताकि गार्ड को उन पर शक न हो। कुछ देर बाद एक गार्ड उनके सेल के अंदर आता है और वह गार्ड इनके सेल के चारों तरफ नजर घुमाकर चेक करता है कि कहीं ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, पर उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं नजर आता, इसलिए वह गार्ड वहां से चला जाता है। गार्ड के जाते ही ये लोग रेडियो का आवाज तेज कर लेते हैं और फिर से खुदाई के काम पर लग जाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली ये लोग ब्लॉक के शेप का एक परफेक्ट हिस्सा काट लेते हैं और सफेद सीमेंट के उस ब्लॉक को वहां पर फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ खुदाई से निकले हुए मलबे को ये लोग एक बैग में भर लेते हैं और उस बैग को ऊपर वाले सेल में ले जाते हैं, जहां उन्होंने पहले से सेल की छत को तोड़कर होल बनाया था और उस होल को उन्होंने अंडे और मलबे को मिक्स करके एक छोटा सा ब्लॉक बनाकर छुपा दिया था। ये लोग उस ब्लॉक को निकाल कर उसके ऊपर जो खाली जगह होती है वहां पर ये लोग मिट्टी जमा करना शुरू कर देते हैं। छत पर मिट्टी रखने के बाद ये लोग छत वाले ब्लॉक को वापस लगाकर उसे व्हाइट सीमेंट से कवर कर देते हैं और उसे वापस से फोटो से ढक देते हैं। इसी तरह रोजाना वह गिटार वाला उनका साथी गिटार बजाकर लोगों का ध्यान भटकाता है। साथ ही वह पुलिस पर भी नजर रखता है और लियोन, राफेल और जर्मन नीचे वाली सेल में सुरंग को खोदते हैं और जो मिट्टी सुरंग से निकलती है ये लोग उस मिट्टी को अलग अलग बैग में निकालकर अलग अलग तरीके से ऊपर वाली सेल की छत पर जमा करने लगते हैं। इस तरह से ये लोग पूरे दिन का एक रूटीन बना देते हैं और कई दिनों तक उनकी खुदाई का काम बड़ी चालाकी से चलता रहता है। लेकिन एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, उसे इन लोगों पर शक हो जाता है, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से इन लोगों को नोट कर रहा था। वह देखता है कि ये लोग हर रोज एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे के सेल से ऊपर वाले सेल पर जाते हैं। साथ ही ये लोग हमेशा हाथ में बैग या फिर बाल्टी लेकर ऊपर जाते हैं। ये सब देखकर ऑस्कर को उन पर शक हो जाता है, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उन पर नजर रखता है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में 70 दिन बीत चुके थे और लियोन जब सुरंग को नापता है तो उससे पता चलता है कि 70 दिनों में हमने सिर्फ 5 मीटर सुरंग बनाई है। ये देखकर लियोन काफी मायूस हो जाता है और लियोन समझ जाता है कि हम 5 लोग इस सुरंग को इस तरह से कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इस सुरंग को कंप्लीट करने के लिए और आदमियों की जरूरत पड़ेगी और अगर हम 5 लोग इसी रफ्तार से मिट्टी निकालते गए तो इस सुरंग को कंप्लीट करने में हमें 5 साल लग जाएंगे। इसलिए हमें सुरंग को और तेजी से खोदना होगा। वही उनका साथी जर्मन जब बैग में मिट्टी भरकर ऊपर ले जा रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और जर्मन से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तब जर्मन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मेरी जरूरत का कुछ सामान है। ये सुनकर वह पुलिस वाला जर्मन से कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो अब बैग खोल कर दिखाओ। ये सुनकर जर्मन घबरा जाता है और जर्मन को लगता है कि आज हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन जब जर्मन अपना बैग खोलता है तो उसमें कुछ सामान रखा गया था। दरअसल जर्मन ने पहले से बैग में मिट्टी नीचे छुपाई होती है और सामान ऊपर रख दिया होता है, लेकिन गार्ड को जर्मन पर शक होता है। इसलिए वह गार्ड जर्मन से कहता है कि मेरे पीछे चेकिंग रूम में आओ। तब जर्मन बड़ी चालाकी से नीचे बैठा अपने साथी लियोन के साथ उसी तरह का सेम एक दूसरा बैग बदलकर गार्ड के पीछे चेकिंग रूम में चला जाता है। चेकिंग रूम में जब वह गार्ड जर्मन के बैग को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसके अंदर सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वह गार्ड जर्मन को जाने देता है। अब इन सभी कैदियों को जेल में 86 दिन बीत चुके थे और अब ये लोग और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहते थे। इसलिए लियोन और उसके साथी जल्दी से सुरंग के काम को बढ़ाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर के कुछ कैदियों को अपने साथ मिला लेते हैं। यहाँ लियोन उन नए कैदियों को